मैं हूं मुरारी साहू और बिना पानी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो देखिए दोस्तों, एनटीपीसी एग्जाम आपका 15 दिसंबर को होने वाला है, यानी 15 दिसंबर से एनटीपीसी एग्जाम शुरू हो रहा है। तो अभी से आपको पूरा अलर्ट हो जाना है कि आप किस तरह से तैयारी करेंगे, आप जीएस किस तरह से पढ़ेंगे, मैथमेटिक्स किस तरह से उसका प्रिपरेशन करेंगे, जीके, रीजनिंग, ये सारा तो आज हम आप लोगों को बताएंगे कि जीएस का यानी जियोग्राफी का एक चैप्टर सोलर सिस्टम के बारे में, क्योंकि सोलर सिस्टम जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सोलर सिस्टम से आपको एक या दो क्वेश्चन आता है। तो ये बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 15 दिसंबर से आपका एग्जाम शुरू हो रहा है। तो एग्जाम का सिलसिला कम से कम 1 महीना तक चलता रहेगा। अलग अलग डेट में एग्जाम होगा, अलग अलग डिवीजन में। तो कौन कौन सा क्वेश्चन आप सोलर सिस्टम से आता है वो भी हम आपको बताएंगे, क्योंकि आपको हम एकदम बेसिक से बताएंगे सोलर सिस्टम के बारे में। तो देखिए, सोलर सिस्टम का मतलब क्या होता है कि आप जानते होंगे कि सन और उसके साथ साथ सारा प्लैनेट्स, खगोलीय पिंड, उल्का पिंड, ये सारा मिलकर के एक सिस्टम बनाता है जिसको सोलर सिस्टम कहा जाता है। लेकिन सोलर सिस्टम से पहले हम लोग पढ़ेंगे कॉन्स्टेलेशन के बारे में, यानी नक्षत्र मंडल के बारे में। यानी नक्षत्र मंडल सबसे पहले आपको जानना है कि क्या होता है। देखिए, ये आपका कॉन्स्टिलेशन यानी नक्षत्र मंडल, ठीक है। तो नक्षत्र मंडल क्या होता है, आप सीधा सीधे नक्षत्र मंडल को जान सकते हैं ग्रुप ऑफ स्टार, ग्रुप ऑफ स्टार, ठीक है। ग्रुप ऑफ स्टार, ग्रुप ऑफ स्टार का मतलब क्या होता है कि बहुत सारे तारों का समूह, यानी बहुत सारे तारों को जब एक साथ हम लोग मिला देते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं नक्षत्र मंडल। जैसे आप देखे होंगे, एग्जाम्पल के लिए हम लोग ले सकते हैं नक्षत्र मंडल का, जैसे सप्तऋषि। क्या होता है सप्तऋषि? यानी 7 स्टार जिसको हम लोग बोलते हैं उसको सप्तऋषि बोला जाता है, ठीक है। ये उर्सा मेजर का ही पार्ट होता है, उर्सा मेजर का पार्ट होता है। कभी कभी आपको एग्जाम में आ सकता है कि नक्षत्र मंडल में आप उसका एक एग्जाम्पल क्या हो सकता है। तो आपको याद रखना है कि नक्षत्र मंडल किसे बोलेंगे, यानी तारों के समूह को नक्षत्र मंडल बोला जाता है, यानी ग्रुप ऑफ स्टार। और ग्रुप ऑफ स्टार में उसका एक एग्जाम्पल होगा आपको सप्तऋषि। ये आपका क्या है, ये जो सप्तऋषि होता है ये स्मॉल बियर का पार्ट होता है। क्या होता है? स्मॉल बियर का पार्ट होता है। इसको हम लोग नक्षत्र मंडल बोलेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, जो इंपॉर्टेंट है हम आपको वही वाला चीज बता रहे हैं जो आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद देखिए होता है पोल स्टार। ये पोल स्टार मतलब क्या होता है, ध्रुव तारा, ठीक है। आप जानते होंगे ध्रुव तारा के बारे में, जो प्राचीन काल में दिक् सूचक के रूप में इसका यूज किया जाता था। दिक् सूचक मतलब क्या होता है, जैसे ये दिशा बताता था, उत्तर दिशा, दक्षिण दिशा, पूर्व दिशा, है ना। तो पोल स्टार का मतलब होता है, इसको ध्रुव तारा बोलते हैं और ये हमेशा उत्तर दिशा में होता है और इससे हम लोग उत्तर दिशा के बारे में जान पाते हैं। मतलब ध्रुव तारा प्राचीन काल में लोगों को कैसे पता चलता था दिशा के बारे में, उत्तर दिशा के बारे में ध्रुव तारा की सहायता से पता चलता था, इसीलिए इसको बोला जाता है पोल स्टार, ठीक है। नेक्स्ट देखिए प्लैनेट। देखिए ये प्लैनेट क्या होता है, ये प्लैनेट आप जानते होंगे जिसको हम लोग हिंदी में ग्रह बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रह बोला जाता है।
ग्रह क्या होता है, प्लानेट क्या होता है, यानी प्लानेट मतलब आपका होता है कि जो सन के चारों ओर रिवॉल्व करता है, ठीक है, जो सन के चारों ओर घूमता है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, प्लानेट बोलेंगे। और ये जो प्लानेट है, प्लानेट जो शब्द है ये प्लांटिया एक ग्रीक भाषा का शब्द है, ग्रीक भाषा के एक शब्द है जिसका नाम है प्लांटिया। ठीक है, ये जो प्लांटाई जो है ये एक शब्द होता है ग्रीक भाषा जो अंग्रेजी शब्द प्लानेट से आया हुआ है, ठीक है। और इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है परिभ्रमक। क्या होता है, परिभ्रमक। परिभ्रमक का मतलब होता है जिसको हम लोग रिवोल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिवोल्यूशन, यानी जो सूर्य के चारों ओर घूमता है, यानी सूर्य के चारों ओर रिवोल्यूशन करता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, परिभ्रमक। यानी जो ग्रीक भाषा का शब्द प्लांटाई से आया है जिसको हम लोग प्लानेट बोलते हैं। आप जानते हैं अभी टोटल कितना प्लानेट है, 8 प्लानेट है, ठीक है। तो ये जो 8 प्लानेट है, इस 8 प्लानेट के बारे में हम लोग जानेंगे। उसके साथ हम लोग सबसे पहले सूर्य के बारे में जानेंगे कि सूर्य क्या होता है। उसके बाद हम लोग जानेंगे कि कितना प्लानेट्स होता है, ठीक है, और कौन कौन सा प्लानेट को आकार के हिसाब से जानेंगे। सबसे दूर स्थित कौन सा प्लानेट है, दूरी के हिसाब से प्लानेट को किस तरह से सजाया गया है, वो सारा चीज जो आपको एग्जाम में पूछता है वो हम आपको बताएंगे। यानी सोलर सिस्टम, देखिए सोलर सिस्टम मतलब क्या होता है, सोलर सिस्टम यानी सौर परिवार, ठीक है। सौर परिवार में आप जानते होंगे कि सूर्य होता है, ठीक है, सूर्य होता है। सौर परिवार में आपका सूर्य होता है, सारे ग्रह होते हैं, सारे ग्रह होते हैं, और क्या होता है, क्षुद्र ग्रह होता है, क्षुद्र ग्रह होता है, ठीक है। उसके बाद आपका उल्कापिंड होता है, उल्कापिंड होता है, मतलब ये सारे, और खगोलीय पिंड, ठीक है। मतलब क्या क्या आता है, सूर्य होगा, ग्रह होगा, क्षुद्र ग्रह होगा, उल्कापिंड होगा, और आपका खगोलीय पिंड, ठीक है। तो ये सारे जब मिलता है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सोलर सिस्टम बोला जाता है, ठीक है। ये क्या होता है, ये क्या होता है, सोलर सिस्टम होता है, ठीक है। तो ये सारा को मिलाकर के आपका सोलर सिस्टम हो गया। तो सोलर सिस्टम में सबसे पहले हम लोग सूर्य के बारे में बात करेंगे, ठीक है, सन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। ये देखिए सूर्य जो होता है आपका, ये क्या होता है, सबसे पहले इसको जानना पड़ेगा आपको, ठीक है। देखिए ये जो सन होता है, सन कैसे बना होता है, ठीक है, किससे बना है। तो सन के न्यूक्लियस में, मान लीजिए ये सूर्य है, ठीक है, इसके न्यूक्लियस में, इसके न्यूक्लियस में क्या है, हाइड्रोजन और हीलियम है, हाइड्रोजन और हीलियम, ह्यूज अमाउंट में हाइड्रोजन और हीलियम है सन के सेंटर में, यानी न्यूक्लियस में। जब ये हाइड्रोजन मिलता है तो हीलियम बनाता है। तो हाइड्रोजन और हीलियम मतलब जब रिएक्शन होता है, रिएक्शन के समय में ह्यूज अमाउंट में लाइट और हीट एनर्जी निकलता है। इसीलिए हम लोग को पता चलता है कि सन के पास इतना हीट और लाइट कहां से आता है, क्योंकि सन के न्यूक्लियस में हाइड्रोजन और हीलियम होने के कारण, क्योंकि रिएक्शन होता है और रिएक्शन होने से ही ह्यूज अमाउंट में लाइट और हीट एनर्जी निकलता है,
जिससे हमको हीट मिलता है और लाइट भी मिलता है। तो कभी कभी क्वेश्चन में पूछता है कि ये जो सूर्य होता है, सूर्य के अंदर में कौन सा गैस होता है? तो आपको याद रखना है कि हाइड्रोजन और हीलियम होता है उसका न्यूक्लियस में। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आपको पूछेगा यहाँ से कि ये जो सूर्य होता है यानी हाइड्रोजन और हीलियम जो रिएक्शन करता है, तो हाइड्रोजन मिल करके आपका हीलियम बनाता है, ये जो रिएक्शन होता है वो किस तरह का रिएक्शन होता है? तो सन में हमेशा आपको याद रखना है नाभिकीय संलयन होता है, जिसका हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है न्यूक्लियर फ्यूजन। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर फ्यूजन। तो नाभिकीय संलयन कभी कभी एग्जाम आपको पूछ देता है कि सन के न्यूक्लियस में कौन सा रिएक्शन होता है, यानी नाभिकीय संलयन होता है। थोड़ा सा हम आपको बता दे रहे हैं कि यह नाभिकीय संलयन क्या होता है। ठीक है, नाभिकीय संलयन का मतलब होता है कि जब दो या दो से ज्यादा हल्के नाभिक, यानी दो या दो से ज्यादा हल्के नाभिक मिल करके एक भारी नाभिक बनाता है, एक भारी न्यूक्लियस बनाता है, उसका हम लोग क्या बोलेंगे? नाभिकीय संलयन। जैसे आप देखेंगे 4 हाइड्रोजन, यहाँ पे क्या है कि ये 4 हाइड्रोजन मिल करके 4 हाइड्रोजन मिलेगा तो आपको एक हीलियम बनाता है। तो हम लोग देखें कि हाइड्रोजन का छोटा छोटा ये न्यूक्लियस मिल करके एक हीलियम बनाया, तो उसको नाभिकीय संलयन बोला जाता है। ठीक है, और इससे ह्यूज अमाउंट में एनर्जी और लाइट निकलता है। तो आपको ये भी चीज याद रखना है कि सन में नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है। ठीक है, इसी के साथ हम आपको दूसरा भी बता दे रहे हैं, नाभिकीय विखंडन। ठीक है, ये नाभिकीय विखंडन क्या होता है? ठीक है, विखंडन मतलब आपको पता चला, विखंडन का मतलब होता है टूटना। ठीक है, यानी जब एक भारी नाभिक 2 या 2 से ज्यादा हल्के नाभिक में टूट जाता है तो उसका हम लोग बोलेंगे विखंडन। ठीक है, दूसरा चीज आप याद भी रख सकते हैं कि ये नाभिकीय संलयन में जैसे हाइड्रोजन और हीलियम ये दोनों क्या है? लाइट एलिमेंट है, बहुत हल्की धातु है, यानी हल्की धातु से संलयन करेगा, फ्यूजन करेगा। ठीक है, तो ये हल्की धातु जो है ये संलयन करता है तो आपका एक हेवी एलिमेंट बनाता है। और दूसरा क्या है कि विखंडन में एक हेवी न्यूक्लियस टूट करके छोटा छोटा न्यूक्लियस में बढ़ जाता है, तो उसको हम लोग विखंडन बोलते हैं। और ये नाभिकीय विखंडन में जैसे आप याद रखेंगे यूरेनियम, ठीक है, जैसे यूरेनियम टूटता है, ठीक है, 2 या 2 से ज्यादा न्यूक्लियस में टूट जाता है। तो आपको याद रखना कि सूर्य में नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है। देखिए अभी हम लोग जानेंगे कि ये जो सूर्य होता है, देखिए सूर्य के पास इतना एनर्जी है, क्या हम लोग सूर्य का सारा एनर्जी को यूज कर पाते हैं? ये सबसे बड़ी बात होता है। ठीक है, देखिए सूर्य का जितना एनर्जी सूर्य से आता है पृथ्वी में, सारा पृथ्वी उसका उपयोग नहीं कर पाता है। ठीक है, ये आपको बहुत जरूरी है जानना। 15% यानी मान लीजिए टोटल 100% एनर्जी आ रहा है सन से, तो 15% एनर्जी जो है लाइट मान के चलिए 15% एनर्जी वो रिफ्लेक्ट होकर के वापस स्पेस में चला जाता है, यानी स्पेस में वापस चला जाता है रिफ्लेक्ट होकर के। ठीक है, 15% एनर्जी रिफ्लेक्ट होकर के स्पेस में वापस चला जाता है। 30% जो है 30% क्या करता है? वाटर इसको इवापोरेट कर देता है। 30% एनर्जी को वाटर मतलब बाष्पीकृत हो जाता है। ठीक है, 30% एनर्जी को वाटर उसको इवापोरेट कर देता है। ठीक है, और उसमें से कुछ एनर्जी जो है उसको समुद्र और आपका प्लांट सोख लेता है। ठीक है, और बाकी एनर्जी जो होता है वो पृथ्वी में उसका यूज कर पाते हैं हम लोग, जितने सारे ऑर्गेनिज्म से वो उसका यूज करता है। तो एक चीज हम लोग को पता चल गया कि सूर्य से जितना एनर्जी आता है उतना एनर्जी हम लोग यूज नहीं कर पाते हैं, मतलब कुछ हिस्सा ही हम लोग यूज कर पाते हैं। देखिए ये भी क्वेश्चन बन सकता है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, कि कितना % एनर्जी जो है रिफ्लेक्ट होकर के स्पेस में चला जाता है, तो 15% एनर्जी रिफ्लेक्ट होकर के वापस चला जाता है। नेक्स्ट देखिए
क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है सन से रिलेटेड कि पृथ्वी जो है, पृथ्वी सूर्य से कितनी दूरी पर है, पृथ्वी सूर्य से कितनी दूरी पर है। तो आपको याद रखना है कि लगभग कितना है, लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। क्या पृथ्वी सूर्य से कितना दूरी पर है, लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर स्थित है। ठीक है, इसमें और एक चीज क्वेश्चन में पूछता है, आपको पूछ देगा कि सूर्य का जो व्यास होता है यानी डायमीटर, वो पृथ्वी से कितना ज्यादा होता है। यानी सूर्य का व्यास, सूर्य का व्यास पृथ्वी से 109 गुना ज्यादा है। आपको याद रखनी है ये चीज। देखिए, जो चीज इंपॉर्टेंट है हम उसको ही बता रहे हैं। ठीक है, जो क्वेश्चन में आने वाला है और आपको जानना बहुत जरूरी है। तो सूर्य के बारे में आपको ये सारा चीज याद रखना पड़ेगा। और आप एक चीज याद रखेंगे, सूर्य जो होता है सोलर सिस्टम में, वो सेंटर में होता है, सूर्य मुख्य होता है। ठीक है, सूर्य सेंटर में होता है और सूर्य के चारों ओर सारे ग्रह रिवॉल्व करते हैं, यानी उसके चारों ओर घूमते हैं, परिभ्रमण करते हैं। बहुत सारे क्षुद्र ग्रह भी घूमते रहते हैं।